वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF मुआहदे को हतमी शक्ल देने में चीनी ताउन लाजवाल है। यकीन दिलाता हूँ चीनी कंपनियों की सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फराहम होगा। पाकिस्तान की तरक्की में चीनी कंपनियों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। आर्मी चीफ CPEC मंसूबों की तेज रफ्तारी में खुसूसी दिलचस्पी रखते हैं। आर्मी चीफ ने CPEC को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने CPEC और तरक्याती कामों में खिदमत देने वाली चीनी कंपनियों और बैंक्स में अवार्ड्स तकसीम किए। कोर कमेटी फैसला कर दिया अफरीदी सी सूरी सी ये वो सूरी सी अफरीदी सी ये सी सारे जेड़े मुराद से सब तो डिजाइन कर लिया कि असी जो एहतियाज करना फौजियां ते करें। दूजा मेरा अंदाजा सी कि इन्हों कोई फसाद कर। दिस वाज आफ्टर सुबह हो चुका, सुबह ये फड़िया जा चुका सी और तो बाद तहरीक इंसाफ के समसाम बुखारी की मुबैना गुफ्तगू में तहलका खेज इंकशाफात। समसाम बुखारी ने गुफ्तगू में 9 मई का एक्शन प्लान वाज़ेह किया। कहा, कोर कमेटी में चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी की सूरत में फौजी तंसीबात को निशाना बनाने का फैसला किया गया। साबिक वजीर शफकत महमूद ने समझाने की कोशिश भी की कि ऐसे इकदाम से पार्टी टूट जाएगी। इस मशवरे को यास्मीन राशिद ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी अता तारर ने कहा, रियासत मदीना के दावेदार ने घड़ियां हार चोरी किए, डिक्लेयर नहीं किए। फैसला आ चुका, आप सर्टिफाइड साबित हो चुके। आप तो इनकलाबी थे, जेल में सहूलियात क्यों मांग रहे हैं? आप जेल गए हैं, ससुराल नहीं। सोने का वॉशरूम बना कर दें। अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में PTI के समसाम बुखारी की मुबैना ऑडियो सुनाते हुए कहा, साबित हो गया, सानेहा 9 मई सोचा समझा मंसूबा था। मुलाजमा तशद्दुद केस में अदालती हुक्म पर सिविल जज की अहलिया गिरफ्तार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने मुलजिमा की जमानत खारिज कर दी। जज फारूक फरीद बलोच ने प्रोसिक्यूशन से मुकालमे में कहा, तफ्तीश मेरिट पर होनी चाहिए, सच तलाश करने में डर नहीं होना चाहिए, शवाहिद ईमानदारी से जमा करें, कोई प्रेशर ना लें। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम अटक जेल पहुंच गई। नईम हैदर वकालतनामा और पावर ऑफ अटर्नी पर दस्तखत करवाएंगे। चेयरमैन PTI के दस्तखतों के बाद आज ही हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। वकील चेयरमैन PTI ने कहा, अटक जेल में सहूलियात ना होने के बराबर हैं। चेयरमैन PTI को अटक जेल से अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल करने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। 1 क्लास की सहूलियात देने और फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त देने की इस्तदा। डॉक्टर फैसल सुल्तान को मेडिकल चेकअप करने की इजाज़त देने की दरख्वास्त। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब डंपर और कोस्टर में खौफनाक तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक, 20 के करीब जख्मी। दोनों गाड़ियों के अगले हिस्से बुरी तरह से तबाह। कराची इब्राहिम हैदरी के करीब माहीगीरों की कश्ती उलट गई। तर्जुमान फिशर फोक फोरम के मुताबिक एक शख्स डूबकर जाँ बहक। कश्ती में 16 माहीगीर सवार थे, बाकी को बचा लिया गया। हजारा एक्सप्रेस के हादसे के सबब बंद डाउन ट्रैक 18 घंटे के बाद बहाल। 11 बोगियों को 13 घंटे बाद ट्रैक से हटा दिया गया। डाउन ट्रैक बहाल होने के बाद मुख्तलिफ स्टेशन पर रोकी गई ट्रेनें कराची के लिए रवाना हो गईं। गुज़श्ता रोज पेश आए हादसे में 30 अफराद जाँ बहक और 64 जख्मी हुए। हादसे में जाँ बहक तमाम 30 अफराद की शनाख्त हो गई। जाँ बहक अफराद में 18 खवातीन भी शामिल। मैयतें बोरसा के हवाले कर दी गई। 10 अफराद का ताल्लुक टंडो आदम से है। एक ही खानदान के 4 अफराद भी जाँ बहक होने वालों में शामिल। विफाकी वजीर साद रफीक ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक सब मिलकर नहीं बैठेंगे हम दायरे में सफ़र करते रहेंगे। जब सियासतदान एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएं, इस पर यकीन न करें, अक्ली दलील पर इन इल्ज़ामात को परखा करें। IMF का प्रोग्राम मिलना कोई खुशी की बात नहीं। मुश्किल हालात के बावजूद मुल्क के मुस्तकबिल के लिए पुरउम्मीद है। पाकिस्तान का मुक़द्दर गुर्बत और नाइंसाफ़ी नहीं, चंद सालों में सियासी इस्तेहकाम आएगा। कल का ट्रेन हादसा हमारे कम वसाइल का शाखसाना है। हम हादसे की तहकीकात कर रहे हैं, वजूहात का तयन होगा।
आम इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का इजलास। कुछ देर बाद इंतखाबात के बरवक्त इनेकाद और नई हल्का बंदियों का मामला ज़ेर गौर आएगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत में ख़त्म करने का फैसला किया गया। 9 अगस्त की रात 12 बजे हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। नई मरदमशुमारी की रोशनी में नई हल्का बंदियाँ की जाएंगी। इलेक्शन कमीशन अब अगले इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करेगी। आइन 4 माह का इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का वक्त देता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि जब तक 2 खानदान पाकिस्तान पर हुक्मरानी करते रहेंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। जरदारी की आरजू है बिलावल वजीर आजम बने। शहबाज शरीफ की ख्वाहिश है हमजा का कोई मौका बने। नवाज शरीफ की आरजू है कि मरियम के लिए कोई चांस बन जाए। इस मुल्क में मुआशी दहशतगर्दी है। 98% दौलत 2% लोगों के पास है। इन 2 खानदानों ने मुल्क को लूटा और लूटी हुई दौलत मुल्क से बाहर लेकर गए। इस वक्त मुल्क में कोई निज़ाम नहीं। लाहौर के इलाके नवाकोट में घर की छत गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक छत गिरने से खातून समेत 2 अफराद जख्मी। जख्मियों को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लास और द्यामर में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। थोर मीनार के मकाम पर सैलाबी शहरा कराकरम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बाबूसर और मुज़फ्फराबाद में भी गहरे बादल। मुज़फ्फराबादी नालों में सैलाब और शहर कराकरम पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा समेत कई इलाकों में आज मजीद बादल बरसेंगे। गुज़श्ता शब इस्लामाबाद में तूफानी बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आवा गए। दरख्त गिर गए। कहूटा, जलालपुर, भटिया, कोशाब और नौशहरा विरका में भी बादल जमकर बरसे। शाहपुर तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश। मलिका कोहसार मरी में भी बादल बरसे। मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तो गयाने।